जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 29 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 29 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। 29 जनवरी के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। 29 जनवरी के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब एंड 29 जनवरी के दिन लिब्रा की हेल्थ। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आया है यू आर गुड एनफ का कार्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग खुद में अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या आप खुद को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, या आपको सेल्फ सैबोटेज वाली आपके इशू हैं, तो फिर मान के चलिए कि आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि यू आर गुड एनफ। ओके, या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर खुद को ऐसा फील कर रहे हो सकते हैं। ओके सॉरी। अब देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। ओके ओके, देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10, 5, 11, 9, 3 एंड 8। ये नंबर आपसे किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। यस देखिए आपके पार्टनर जो हैं, इनके दिल में आपको लेके बेपनाह लव बढ़ रहा है। मतलब सॉरी, देखिए यहाँ पर इनके दिल में आपको लेके बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा इमोशन, बहुत सारी फीलिंग्स हैं। बिकॉज यू कैन सी कि यहाँ पर सारे ही कार्ड्स कप्स के आए हैं। इवन 4 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं जो कप्स के हैं। मतलब आज के दिन इनके इमोशन आपको लेके बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं एंड इनको कंट्रोल करना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। यस आपके पार्टनर या तो मेडिटेशन करते हैं, या इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनको खुद पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि हो सकता है कि इनकी नज़र में अभी सही टाइम नहीं आया है आपके यूनियन का, या इनकी कंडीशन इनको आपके साथ यूनियन में आने के लिए अलाउ नहीं कर रही हैं। यस कहीं ना कहीं ये कंटम्पलेशन भी कर रहे हैं मतलब अपनी गलतियों का हिसाब किताब लिख रहे हैं, या सोच रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर इनसे क्या क्या गलती हुई है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने इनसे हमेशा अनकंडीशनल लव किया है एंड अब इनके दिल में ये सारी चीज़ें जग रही हैं। अब इनको लग रहा है कि वाकई में आपका प्यार इनके लिए बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल था, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लोइंग था। शायद इसी वजह से ये आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए, शायद इसी वजह से बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया था। यस आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी फैमिली के सपने तो देखते रहते हैं। मतलब जब जब इनके इमोशन आपको लेके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, फटाफट अपना टाइम निकाल कर सपने देखना स्टार्ट कर देते हैं कि जब आपकी शादी हो जाएगी तो फिर वो लाइफ कैसी होगी, बच्चे होंगे, ये होगा वो होगा, वो सारी चीज़ें ये सोचने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ये रियलिटी में वापस आते हैं, इनको ऐसा फील होता है जैसे ये सारी चीज़ें सपने में देखना तो इजी है, लेकिन इसको रियलिटी में लेकर के आना बहुत ज़्यादा टफ है। एंड इनको पता है कि अगर ये अपने सारे सपने सच करना चाहते हैं तो इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे थोड़े से आपके पार्टनर बुज़दिल टाइप के लग रहे हैं, क्योंकि ये कंफर्ट जोन में रहने के आदी हो चुके हैं। इनको लगता है कि जब जब आपके लिए लव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब जब इनके दिल में आपको लेके फीलिंग्स, डिज़ायर्स बढ़ जाती हैं, ये क्या करते हैं, सपने देखना स्टार्ट कर देते हैं एंड अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर लेते हैं सपनों के थ्रू। लेकिन जब जब ये रियलिटी को देखते हैं तब तब इनकी हिम्मत जवाब दे जाती है। यस प्रेजेंट टाइम में वही चीज़ है, जब रियलिटी देखते हैं तो इनकी हिम्मत टूट जाती है। इनको ऐसा लगता है कि
इस टाइम पर आप इनके साथ क्यों नहीं हैं। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा पेन देने लगती है। एंड कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि कब तक इनको ऐसे ही अकेले टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, कब तक ये आपके ख्यालों में रह करके अपने आप को खुश कर पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अब इनको लगने लगा है कि इन्होंने इतने लंबे टाइम तक आपका वेट किया है, इतने लंबे टाइम तक इस लव के लिए या इस रिलेशनशिप के लिए एफ़र्ट किए हैं। भले ही एफ़र्ट इन्होंने इस तरह से किए हों कि जैसे आपका वेट कर रहे हैं, जैसे किसी और के साथ कनेक्ट नहीं हैं, या जैसे अगर किसी और के साथ मैरिड हैं तभी भी इनके दिल में आपको लेके बहुत सारी फीलिंग्स हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा वेट किया है आपका, बहुत हार्ड वर्क किया है, तो इनके हार्ड वर्क को पे ऑफ किया जाना चाहिए। मतलब डिवाइन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इनको कि इस वक्त भले ही ये अकेले हैं, भले ही ये डिप्रेस हैं आपके बिना, लेकिन इनको पता है कि ईश्वर देख रहे हैं, डिवाइन देख रहे हैं। ओके, इस वजह से इनको लगता है कि एक ना एक दिन इनको जस्टिस मिलेगा, इनके सपने भी पूरे होंगे। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर देखिए, आपका बिजनेस एंड जॉब में बढ़ोतरी होने वाली है, मतलब ग्रोथ आने वाली है। बहुत स्पीड से आप दौड़ रहे हैं, या तो आप बहुत जल्दी जल्दी सक्सेस चाहते हैं, या ये कहिए कि आपकी रफ्तार बढ़ने वाली है। ओके, एंड आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आपने हार्डवर्क किया है तो आपको जस्टिस मिलेगा, आपको पे ऑफ किया जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा हो सकता है, तो उससे आपको निजात मिल सकती है। यस, एंड अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है आपकी बिजनेस या जॉब में, तो अब आपके साथ जस्टिस होने का टाइम आ चुका है। ओके, आपकी हेल्थ मुझे यहाँ पे अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है, स्पेशली आपकी मेंटल हेल्थ। मतलब आप लोग मेंटल हेल्थ नहीं बल्कि मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, मतलब आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो सकते हैं। यस, हो सकता है कि आप किसी कोर्ट केस में फंस गए हैं, तो इस वजह से ओवर थिंकिंग है। हो सकता है कि आपकी मैरिटल लाइफ में कोई डिवोर्स केस चल रहा है, इस वजह से आप काफ़ी परेशान हैं। या ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन रास्ता क्या निकाला जाए ये आपकी समझ में नहीं आ रहा है, इस वजह से आप काफ़ी परेशान हैं। मतलब आपका दिल है कि भाग रहा है, आपका मन कर रहा है कि जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें आपको मिल जाएं, लेकिन शायद अभी तक चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं, जिस वजह से आप लोग सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, यस, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे। अब इनसे और ज़्यादा कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। अब लव इतना बढ़ चुका है, कब तक ये दिन में सपने देखते रहें, कब तक ये सही टाइम का वेट करते रहें। तो अब इनको लग रहा है कि बात करने का टाइम आ चुका है। अगर आप लोगों के बीच में कोई जर्नी इन्वॉल्व है तो ये ट्रैवलिंग करके आएंगे, एंड इनको लग रहा है कि जैसे यस, इन्होंने बिल्कुल ठान लिया है कि इनको आपका साथ चाहिए, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि इनके दिल में जो लव है वो प्योर लव सिर्फ आपके लिए है, एंड वो बहुत ज़्यादा है, अनकंडीशनल है। तो जब लव इतना ज़्यादा है जिससे भाग नहीं सकते, जिसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो ये आपके पास आएंगे बात करने के लिए, एंड इन्होंने ठान लिया है कि बात तो करके रहना है। यस, स्पीड बहुत दिखाई पड़ रही है, एंड यस, इनको लगता है कि अब अपने सपने पूरे करने का टाइम आ चुका है। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सोचा है, काफ़ी ज़्यादा ये परेशान रह लिए हैं, बट अब इनको ऐसा लग रहा है, देखिए यहाँ पर भी कंफर्ट जोन का ही कार्ड आया है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आपके यूनियन में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। यस, मेन चीज़ यही हो सकती है कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जिनको भर पाना इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। जैसे कि कोई थर्ड पार्टी है, कोई मैरिड पार्टनर है, या तो आपकी साइड से या इनकी साइड से, या सोसाइटी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं पड़ती है। बट ऐसा लग रहा है कि अब इन सारी चीज़ों से निकल करके ये आना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बैक टू बैक सारे के सारे कार्ड आए हैं सॉर्ड्स के। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जैसे जज लोग नहीं कहते हैं कि बहुत सोचने समझने के बाद मैं इस डिसीज़न पे पहुँचा हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपके पार्टनर सारी चीज़ों को सोचने समझने के बाद इसी डिसीज़न पे पहुँचे हैं कि इनको अब
स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ प्रैक्टिकलिटी पे चलना पड़ेगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये दिन में सपने देखते हैं एंड खुश हो लेते हैं कि चलो ठीक है, फीलिंग तो आई, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये फीलिंग आप कब तक लिए बैठे रहेंगे, कब तक आप वेट करते रहेंगे। एक टाइम में आकर के आपको बोल्डली स्टेप लेना पड़ेगा। तो अब वही चीज़ इनको समझ में आ चुकी है कि बैलेंस करना है स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को। आप ईश्वर के ऊपर सब कुछ डाल देंगे, लेकिन आपको हाथ उठाकर खाना खुद खाना पड़ेगा, आपको खुद से चलना पड़ेगा, तब आपकी मंजिल आपको मिलेगी। ऐसा नहीं होता है कि आप एक जगह पे बैठे हैं एंड सोच रहे हैं कि ईश्वर आपको पहुंचा देंगे लंदन, पेरिस, तो आप पहुंच जाएंगे। उसके लिए भी आपको बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है। यस। तो फिलहाल अब ये जो सपने होते हैं, देखिए बैठ के देखना आसान होता है, लेकिन बाद में ये सपने ही जो होते हैं ये बाद में पेन देने लगते हैं। एंड इसी वजह से आपके पार्टनर अब काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं कि कब तक ये बैठे बैठे सपने देखते रहेंगे, कब इनके हार्डवर्क को पे ऑफ किया जाएगा। तो अब ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन के लिए आ रहे हैं। आप लोग कोई 3 फ्रेंड हो सकते हैं, लव ट्रायंगल हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपकी लाइफ में कोई नियर सेलिब्रेशन आ रहा है, कोई अपकमिंग डेज़ में कोई ना कोई सेलिब्रेशन होने वाला है। अगर ये आपको वहाँ मिलने के चांसेस हैं तो वहाँ पर ये आपको कुछ ना कुछ बताने वाले हैं, कोई ना कोई बात करने वाले हैं, या ये नियर फ्यूचर में आपके लिए मैरिज का कोई ना कोई प्रपोज़ल या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा जेस्चर या कोई साइन दे सकते हैं, कोई बात कर सकते हैं आपसे जिससे कि चीज़ें ठीक हो जाएं। ओके, यस। अगर इनको लग रहा था कि प्रेजेंट टाइम में चीज़ें ठीक कभी नहीं हो पाएंगी, कभी आपका यूनियन नहीं हो पाएगा, तो अब आपके पार्टनर बिगर पिक्चर में देख रहे हैं एंड इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें पॉसिबल हैं। ओके, पॉसिबिलिटी इनको नज़र आने लगी है, इनका डिप्रेशन ख़त्म हो रहा है, इनको एक रास्ता दिख गया है। ओके, यस। तो यू आर गुड इनफ का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि ये अंडर कॉन्फिडेंट थे, ये पेज की एनर्जी में थे, बट अब इनको कॉन्फिडेंस हो गया है कि अगर ये ट्राई करते हैं तो कुछ ना कुछ रास्ता तो निकलेगा। ओके, एंड इसके बाद देख लीजिए कार्ड आया है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, कहीं पर पहुंचने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, वो चीज़ इनको समझ में आ चुकी है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।